हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रोज़ की तरह फिर से आ गई हूँ नए टिप्स नई आइडिया के साथ, जिसे अपना कर आप अपनी ढेर सारी बचत टाइम की और पैसे की कर सकेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहली टिप है आलू, जो कि पुरानी आलू आ रही हैं, उसका सीज़न है। इस तरह से हमने आलूओं को बड़ी बड़ी ही काट लिया है। आप छोटे पीस में भी काट कर रख सकते हैं। अब इसका जो पुराना टेस्ट है, मीठापन है, उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उसको दूर करने के लिए आपको आलूओं को काट लेना है। मैंने दिखाने के लिए छिलके हटाया है, इस तरह से उबालने जा रही थी। अब इसमें आपको 1 चम्मच नमक डाल देना है और इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आपकी आलूओं का जो मिठास होगा बिल्कुल गायब हो जाएगा। आपकी आलू बिल्कुल टेस्ट में अच्छी लगेगी। ज़रूर ट्राई करना। अगली टिप की बात करती हूँ। हमने इतने सारे बीज लिए हैं 5 प्रकार के, जो कि खरबूजे का बीज, कद्दू का बीज और अलसी, काला तिल, सफ़ेद तिल, सारे बीज को हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है, इस तरह से कि उसमें चटकने की आवाज़ आने लगे। सारे बीज ही आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे हैं, बच्चों के लिए खासकर काफ़ी अच्छे हैं। ये बच्चों के दिमाग को तेज़ करते हैं। जो खरबूजे के बीज होते हैं और काला तिल जो होता है वो हड्डियों को मजबूत करता है। उसके बाद अलसी के भी बहुत सारे, अलसी भी हड्डियों को मजबूत करता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस बीज को हम सारे बीज को ड्राई रोस्ट करेंगे और रोस्ट करके इसको एक डिब्बे में भर कर रख देना है। इस तरह से जब चटकने की आवाज़ आने लगे, थोड़ा थोड़ा सारे बीज को अलग अलग ही ड्राई रोस्ट करना है, एक साथ बिल्कुल भी नहीं करना है। जब एक साथ करते हैं तो बिल्कुल कोई कच्चे रह जाएंगे, कोई पक जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा जब आप ड्राई रोस्ट करेंगे तो सारे बीज अच्छे से अपने हिसाब से चटक जाएंगे। इस तरह से रोस्ट करने के बाद देखिए, आप इसे सुबह सुबह बच्चों को या खुद या बूढ़े कोई भी लोग हों, किसी को भी हम इसे 1 चम्मच सुबह सुबह बिना कुछ खाए इसे खा लेना है। ये बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा है। 5 बीज जो हैं इनको आप इस तरह से स्टोर करके रख दीजिए। आप 15 दिन 20 दिन जब तक ये चलता है तब तक आप खाएं। उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाए तो आप फिर से रोस्ट करें। देखिए, इस तरह से मिक्स करके आपको 1 चम्मच ले लेना है। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, काफ़ी यूज़फुल है। अगली टिप की बात करती हूँ। आप व्हिप्ड क्रीम लाते होंगे मार्केट से, अमूल की ये फ्रेश क्रीम लाई हूँ मैं। इस तरह से जब हम इसको खोलते हैं और रखते हैं फ्रिज में, थोड़ा सा निकालते हैं, तो उसके बाद जब हम रख देते हैं तो ये लीकेज होता है। कहीं से हम कट लगा देते हैं तो पूरा बहने लगता है। तो हमने पूरा वीडियो नहीं बना पाई, मैं बाद में बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, इसलिए काफ़ी जानकारी होगी आपको। जब हम इस तरह से लीकेज होता है तो हमारा काफ़ी नुकसान होता है। तो आप इसे निकाल लीजिए। व्हिप्ड क्रीम हो या फ्रेश क्रीम हो, उसको एक एयर टाइट डिब्बे में भर कर इस तरह से फ्रीजर में रख दीजिए। हमने फ्रीजर में ही रखा था। और उसकी एक्सपायरी डेट जो है उसको इस तरह से पेपर में लिखकर चिपका दीजिए। तो इस तरह से जब आप लिख कर चिपकाएंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी। और जो आपकी व्हिप्ड क्रीम है, कभी आप फ्रिज को ऑफ करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो बिल्कुल भी आपका नुकसान नहीं होगा। अगली टिप की बात करती हूँ। चाय जब हम बनाते हैं तो अदरक को यूज करते हैं, और अदरक का जो छिलका होता है उसको हम बाहर फेंक देते हैं। तो अदरक को हम धुलकर यूज करें। धुलने के बाद उसके छिलके को हम इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करके इसे हमें सुखा लेना है। पंखे में भी डाल देंगे तो ये रात भर में सूख जाता है, दिन भर में। तो सुखाने के बाद आपको इसे चाय में डाल देना है। चाय का टेस्ट काफ़ी दुगना हो जाएगा। अगली टिप है, जो कि हम इलायची डालते हैं चाय में, ज़रूर डालते हैं। तो इलायची का पाउडर हम चाय में डाल देते हैं। चाहे आप इसे मिक्सी जार में पीसें तब भी आप इसके छिलके को फेंक देते हैं। तो छिलके को आपको चाय की पत्ती में डाल देना है। इससे चाय जब भी आप बनाएंगे उसकी खुशबू बढ़ जाएगी और आपको बार बार इलायची को कूटना नहीं पड़ेगा। तो इलायची का पाउडर जब भी बनाएं, इलायची को जब भी कूटें, आप छिलके को चाय पत्ती के डिब्बे में डाल दें, क्योंकि इससे काफ़ी बचत होगी और टाइम और पैसे दोनों की बचत होगी। अगली टिप की बात करती हूँ। ये देखिए, हमने एक कटोरी लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ आधा गिलास से थोड़ा सा कम पानी। फिर हम उसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब आंवला का तेल, नारियल तेल, जो भी तेल आप लगाते हैं उसको आप ऐड कर दीजिए। फिर आपको जितनी ज़रूरत है शैम्पू, जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं उसको आप इस तरह से डाल दीजिए। अब आपको तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये जो मिक्सचर तैयार हुआ है, ये जो मिक्सचर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। इससे जब आप बाल धुलते हैं तो आप इन चीज़ों को मिक्स करके ही बाल को धुलें। इससे आपके बाल में कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बाल में डंड्रफ होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। बाल को जो झड़ते हैं, बाल का झड़ना बंद होगा। तो इस तरह से आपके बाल काफ़ी सिल्की हो जाएंगे। काफ़ी यूज़फुल है, ज़रूर ट्राई करना।
अगले टिप की बात करती हूँ। हमने देखिए वॉशिंग मशीन में हमने सर्फ़ डाल दिया है और सर्फ़ डाल करके इसे मैं चला देती हूँ ताकि इसका जो सर्फ़ है वो अच्छे से घुल जाए। इस तरह से कपड़े धुलने से आपके पास जो पैसे हैं उसकी बचत इस तरह से होगी कि कम सर्फ़ में आप ढेर सारे कपड़े धुल पाएंगे। तो आप कपड़े को मैं डाल देती हूँ। उसके बाद मैं इसमें पर्दे धुलने वाली हूँ। तो पर्दे जो हैं वो रिंग वाले हैं। इस तरह से देखिए इसमें जब झाग आती है, आप जब झाग बनाकर कपड़ों को डालते हैं तो कपड़े हमारे बहुत जल्दी क्लीन हो जाते हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई करें। जब भी मशीन चलाएं पहले सर्फ डालें, फिर 30 सेकंड चला दें, फिर उसके बाद आप कपड़े डालें इसमें। अब मैं पर्दे की बात जो कर रही थी, पर्दे रिंग वाले होते हैं तो उसको जब हम इस तरह से डालेंगे तो ये रिंग जो होती है उसकी टूट जाती है। तो उसके लिए काफ़ी अच्छा आइडिया है जो कि मैं लेके आई हूँ। आप रिंग वाले पर्दे जब भी धुलें तो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो आपका जो पर्दा है पैसा नहीं बर्बाद होगा, पर्दा ख़राब नहीं होगा और समय की भी बचत होगी। जब हम हाथ से धुलते हैं तो टाइम लगता है, मशीन से धुलते हैं तो जल्दी धुल जाता है। रिंग वाले पर्दे को इस तरह से आपको सारी रिंग को एक जगह इकट्ठा कर लेना है, इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ। उसके बाद आपको इसे एक सॉक्स लेना है, कोई भी सॉक्स जो कि धुलने वाले होते हैं। तो हमने एक सॉक्स लिया जो मैं धुलने वाली हूँ। इसको अगर आपको ज़्यादा बचत करना है या आपकी रिंग ज़्यादा पतली है तो आप इसमें एक कपड़ा भी लपेट दीजिए, मोटा सा बांध दीजिए। उसके बाद आप सॉक्स लगा दीजिए। इस तरह से आपको अच्छे से लगा देना है ताकि इसमें अच्छे से कवर हो जाए और सारी रिंग जो है अलग अलग बिल्कुल ना हो। अलग अलग हो जाएंगी तो टूटने का डर होगा। इस तरह से आप पर्दे को मशीन में डाल दीजिए। देखिए कितना गंदा है और काफ़ी क्लीन हो जाता है इस तरह से। जब मैं इसमें डालूंगी और थोड़ा सा चलाऊंगी फिर उसके बाद धुल कर आपको दिखाती हूँ। ये काफ़ी यूज़फुल है। आपके पास रिंग वाले पर्दे हैं तो आप इस तरह से मशीन में धुल सकते हैं, आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। बस थोड़ा सा टाइट बांध देना है और अच्छे से इसको कवर कर देना है। देखिए पर्दे भी धुल गए और इसमें जो गांठ लगाया था ये सॉक्स से, सॉक्स भी हमारा बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है। देखिए कितना अच्छा साफ हुआ है और रिंग पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। तो आप रिंग वाले पर्दे को इस तरह से धुलते हैं तो आपका पर्दा भी क्लीन होगा, टाइम की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, आपका रिंग भी बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा। तो बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, ज़रूर ट्राई करना। सारी टिप्स मुझे अच्छी लगी इसलिए हमने आपके साथ शेयर किया। और अगले टिप की बात करती हूँ जो कि इस तरह से आप चद्दर जो होता है, पुराना चद्दर तकिया तो आप रखते ही होंगे। तो तकिया का कवर जो होता है मैं लास्ट में हम लोग फेंक देते हैं, जो कि काफ़ी यूज़फुल है। इस तकिए के कवर को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। पुरानी तकिया का कवर है, फेंकने लायक हो जाता है तो इस तरह से आप स्टैंड लगा दीजिए। आप इसमें एक टाँके भी लगा सकते हैं जो कि ये गिरे नहीं, खुले नहीं, सिल भी दीजिए थोड़ा सा एक टाँका लगा करके और इस तरह से आप कहीं भी हैंग कर दीजिए। इसमें आप ढेर सारे कपड़े डाल सकते हैं, पुराने धुलने वाले कपड़े डाल सकते हैं या कि आप खाली दुपट्टे को रख दीजिए या कि आप खाली ब्लाउज को भी हैंग करके रख दीजिए। इस तरह से आप अलमीरा में भी टांग सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल है। पुरानी पिल्लो को जब आप फेंकते हैं तो इस तरह से आप यूज़ करें तो आपकी काफ़ी बचत होगी, जो कि लॉन्ड्री बैग के रूप में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कपड़े को उतारना हुआ या धोना हुआ कुछ भी, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। मेरी कौन सी टिप्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताएं। कुक विद मंजू में बस आज के लिए इतना ही। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।